रखा सामान नाले के पास कैसे मिला? गैंग को नए हथियार की जरूरत क्या थी? जहां राजा का शव मिला वहां 3 ट्रक कचरा कैसे आया? 3 मोबाइल फोन कहां गए? आखिरकार किसको बचाना चाहती है पुलिस? ये वो सवाल हैं जो सोनम के पिता की थ्योरी ने खड़े किए हैं। राजा की मौत और सोनम के लापता होने के मामले पर सोनम के पिता ने और क्या कहा, सरकार से क्या अपील की, इन सब बिंदुओं पर मैं बात करने के लिए अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले हम आपको सोनम के पिता से बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि सोनम के पिता ने और क्या क्या कहा है। ये जो पुलिस है वो ये जो होटल वाले हैं वहाँ पे उनके दबाव में काम कर रही है पुलिस वहाँ की। होटल वाले का दबाव उनके ऊपर है, फुल दबाव है होटल वाले का पुलिस वाले के ऊपर। वो पुलिस होटल वाले के दबाव में काम कर रही है और जो चीज़ निकलेगी वो होटल से ही निकलेगी। जो जैकेट डिग्गी में रखा है, मोबाइल भी डिग्गी में ही, तो जैकेट और 3 मोबाइल कहाँ है? ये तो एक्टिवा वाले के पास होना चाहिए वो चीज़, या पुलिस वाले के पास होना चाहिए। जब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने बरामद किया है एक्टिवा को रोड पे से, ठीक है ना, और चाबी गाड़ी में लगी थी, तो पुलिस वाले ने डिग्गी खोल के क्यों नहीं देखा? पहली बात, एक्टिवा बिगैर जांच करे उसको एक्टिवा वाले क्यों सौंप दिया? एक्टिवा वाले ने किसकी जमानत पे गाड़ी दिया, या कितना पेमेंट उसने एक्टिवा वाले ने जमा किया बच्चन से, सोनम से या राजा से कितना पेमेंट लिया उन लोगों ने, उसका भी कोई पता नहीं। जिस होटल में सामान बच्चन का रखा था 2 दिन तक तो वो होटल वाला ही बोलता रहा कि सामान रखा है। ये गोविंद से भी बोला, राजा के भाई से भी बोला कि सामान उनके रूम में रखा हुआ है। इसके बाद में तीसरे दिन सामान नाले के पास में 11 बजे रात को पुलिस को मिला। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको 11 बजे रात, जब 6 बजे पुलिस वाले बाहर निकलते जंगल में, पानी आ रहा है, ये बहाना ढूंढ लेते हैं वो लोग, तो फिर रात को 11 बजे पुलिस वाले वहाँ जंगल में नाले में क्या करने गए थे? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। इंदौर के दंपति सोनम और राजा केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। 24 मई को दोनों के मिसिंग केस के शुरू हुए इस घटनाक्रम से राजा का शव मिलने के बाद हत्या केस में बदल गया है। वहीं सोनम की तलाश अभी भी जारी है। इस तलाश को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब तो पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में आने लगी है। दरअसल अमर उजाला से बातचीत में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने पुलिस की जाँच पर सवाल उठाए हैं। शिलांग पुलिस और बेटे से मिले जानकारी के आधार पर देवी सिंह ने कई गहरे सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि शिलांग पुलिस होटल वालों को बचाने की दिशा में काम कर रही है। इससे पहले कि हम उन सवालों पर बात करें, पहले बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर निकले। सबसे पहले दोनों गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या देवी के दर्शन किए। इसके बाद वहीं पर दोनों ने शिलांग जाने का प्लान बनाया। ये जानकारी उन्होंने घर पर दी। इसके बाद दोनों 23 मई को मेघालय के शिलांग पहुंचे। 23 मई को दोपहर बाद से सोनम और राजा का परिवार से संपर्क टूट गया। 24 मई को दोनों के फोन बंद हो गए। कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं हो पाई तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ खोज शुरू की। पुलिस और प्रशासन लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम और कठिन इलाके के कारण खोज में दिक्कतें आई। दोनों के बैग तो मिले, लेकिन मोबाइल और गहने नहीं मिले। खोजी कुत्तों को कपड़े सुंघाकर तलाश भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। इसके बाद 2 जून को ड्रोन से खोज के दौरान राजा का शव शिलांग के डबल डेकर रूट के पास एक 150 फीट गहरी खाई में मिला। पास से एक टी-शर्ट और दवा भी पड़ी थी। शरीर पर चोट के कई निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और फिर शव को खाई में फेंका गया था। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल पेड़ काटने वाला औजार भी मिला। राजा के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि ये हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने घर पर एक पोस्टर भी लगाया, मैं मरा नहीं मारा गया हूँ। अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने एक
एक लाल काली जैकेट भी बरामद की है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि पता चले कि वो सोनम की है या नहीं। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम लगी हुई है, लेकिन सोनम का अब तक कोई पता नहीं चला है। वहीं अब सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का कहना है कि पुलिस वाले होटल वालों को बचा रहे हैं, जो भी राज निकलेंगे वो होटल से ही निकलेंगे। पिता का कहना है कि सोनम और राजा के भाइयों से होटल वाले 2 दिन तक कहते रहे कि सारा सामान कमरे में रखा हुआ था जिसमें राजा और सोनम ठहरे हुए थे। फिर पुलिस ने कहा कि उनको सामान रात 11 बजे नाले के पास मिला। अब पहला सवाल ये उठता है कि जो सामान कमरे में 2 दिन तक रखा रहा वो नाले के पास तीसरे दिन कैसे मिला? उसको कमरे से बाहर निकाल कर नाले के पास कौन ले गया? दूसरा सवाल यह है कि जो पुलिस वाले शाम 5 बजे ही जांच बंद करके जंगल में जाने से मना कर रहे थे, वो रात 11 बजे नाले के पास क्या करने पहुंचे थे जहां उनको सामान मिला? पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या गैंग ने की। हत्या में उपयोग किया जाने वाला हथियार नया था जिससे पेड़ काटे जाते हैं। इस पर सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने सवाल उठाए हैं कि उनका कहना है कि पुलिस के अनुसार ये गैंगवार है, गैंग के पास पिस्तौल और चाकू होते हैं। गैंग के लोग नया हथियार क्यों खरीदेंगे? वे अपने पास रखे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान भी लिया जाए कि नया हथियार गैंग ने खरीदा तो फिर वे उसे क्यों फेंकेंगे? अगर गैंग है तो उसे आगे भी आपराधिक घटनाओं के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी, वो भला नया हथियार क्यों फेंकने लगे? ये हथियार स्थानीय व्यक्ति ने खरीदा है। सोनम के पिता का आरोप है कि बेटे गोविंद को शिलांग गए 10 दिन हो चुके हैं। 6 से 7 दिन तक तो पुलिस उसको मूर्ख बनाती रही। थोड़ी सी बारिश होती थी तो पुलिस वाले कह देते थे पानी के छींटे आ रहे हैं, गाड़ी में बैठो। खाई के अंदर जहां राजा का शव मिला वहां पर 2 से 3 ट्रक कचरा कहां से आ गया? सबसे बड़ा सवाल है कि वहां कचरा कौन डाल गया? वहां पर डंपिंग किसने की? 3 ट्रक कचरा स्पॉट पर आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले भी कचरा डाला गया हो और उसके नीचे उन लोगों के शव दबे हुए हों जो वहां से पहले लापता हुए हैं। इन सब की वजह से इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहां की पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सोनम के पिता का कहना है कि सोनम और राजा के पास 3 मोबाइल थे, वो कहाँ हैं? ये 3 मोबाइल फोन स्कूटी वाले के पास होने चाहिए। स्कूटी को बिना जांच के ही पुलिस ने किराए पर देने वाले को सौंप दिया। स्कूटी किराए पर देने के लिए कितने पैसे लिए? किसकी जमानत पर स्कूटी दी गई? स्कूटी देने के लिए कितनी रकम सोनम और राजा से ली गई? ये सब भी जानना जरूरी है। स्कूटी वाले के पास अभी कितना पैसा जमा है ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। चाबी स्कूटी में ही लगी थी तो पुलिस वालों ने डिक्की खोलकर क्यों नहीं देखी? इन सब सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाए हैं। इस वजह से हम लोग नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।